की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का काम तेज हो गया है। यूपी एटीएस ने सभी नगर निकायों से संपर्क किया है। सभी सफाई कर्मियों की मांग जानकारी ली जा रही है। सख्ती होते ही लापता होने लगे हैं कई कर्मचारी। यूपी अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का काम तेज। यूपी एटीएस ने सभी नगर निकायों से संपर्क किया है। सभी सफाई कर्मियों की मांगी गई जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको। सख्ती होते ही लापता होने लगे हैं कई कर्मचारी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का काम अब तेज कर दिया गया है। यूपी एटीएस ने सभी नगर निकायों से संपर्क किया है। सभी सफाई कर्मियों की मांगी गई है जानकारी। सख्ती होते ही लापता होने लगे हैं कई कर्मचारी। बता दें आपको कि लगातार उत्तर प्रदेश में एसआईआर के मुद्दे उठते आ रहे हैं और इसी में अब अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है। यूपी एटीएस ने सभी नगर निकायों से संपर्क किया है। डेटा खंगालने की कोशिश की जा रही है। कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या यहां पर मौजूद है, इसका डेटा खंगाला जा रहा है और इसी क्रम में अब बारी सफाई कर्मियों की भी है। बता दें आपको कि सभी सफाई कर्मियों की जानकारी मांगी जा रही है। सख्ती होते ही लापता होने लगे हैं कई कर्मचारी। बता दें आपको कि सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है इस तेजी से, जिसकी वजह से अब बहुत से ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो लापता हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से तेजी लाई जा रही है बांग्लादेशियों की पहचान में, बहुत से कर्मचारी लापता नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी और जो अवैध रूप से रहे उनको यहाँ से हटाया जाएगा और उनके लिए डिटेंशन सेंटर अस्थायी तौर पर बनाए जाएंगे। अभी कल ही डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने हालांकि कोलिन के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे पर भी गंभीर है। एटीएस से लगातार बात चली चुकी। एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज की सारी गतिविधियों की जांच एटीएस करती है और ये अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इसके पहले भी साक्ष्य मिले हैं। यूपी पुलिस को ऐसे तमाम लोग यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त रहे हैं। तो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। हालांकि 2 साल पहले जो लखनऊ का डालीबाग इलाका है, बीबीआईपी इलाका है, मंत्री आवास के पास की एक बड़ी अवैध बस्ती थी। एलडीओ की बड़ी जमीन पर बसी हुई एक बस्ती थी जिसे खाली कराया गया था, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो शक के दायरे में है। पास में एक और बस्ती है, वहां पर भी कुछ लोगों की मौजूदगी शक के दायरे में है। एटीएस और अन्य एजेंसियां जिनसे उनकी जांच कर रही है, ये पता लगा रही है कि वो लोग कहाँ के हैं। क्योंकि महापौर सुषमा खरसवाल ने कहा था कि नगर निगम जहां पर सफाई व्यवस्था, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है पूरे लखनऊ की साफ सफाई का काम, वहां पर जो जिस कंपनी को ठेके पर दी गई है सफाई व्यवस्था, उस कंपनी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को काम पर रखा है, संविदा के तौर पर रखा है। और ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग उसमें गलत तरह की अपराधों में लिप्त है, गतिविधियों में लिप्त है, इसीलिए उनकी जांच कराई जा रही है। और उनके नाम सामने आते ही जितने भी लखनऊ में एक अंदाजा है कि 55,000 के आसपास सफाई कर्मचारी हैं जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या से जुड़े हो सकते हैं या उनके परिवार के लोग हो सकते हैं। तो इन लोगों के नाम सामने आने के बाद जब छानबीन शुरू की गई है तो बहुत सारे लोग लापता भी हो गए हैं, इस डर से कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। ये लोग कहाँ हैं अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये लोग कहाँ हैं, प्रदेश में है या छोड़कर चले गए हैं या किसी अन्य जगह पर सुरक्षित ठिकाने पर चले गए, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये चिंता का विषय है खुफिया एजेंसियों के लिए, एटीएस के लिए, कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए और इनकी क्या क्या गतिविधियां रही है, उनके बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही है। एटीएस ने 17, चूंकि प्रदेश में 17 नगर निगम है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है, 17 ऐसे बड़े शहर है जहां पर नगर निगम है, उन सभी के अधिकारियों से, उन सभी नगर निगम के महापौर से, मेयर से ये जानकारियां मांगी है कि उनके जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन कंपनियों को ठेके दिए हैं, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने किन किन लोगों को रखा था और उनके रिकॉर्ड्स सारे मंगाए गए हैं। 17 नगर निगम के रिकॉर्ड मंगाए गए। इसके अलावा जो नगर पालिका है, नगर पालिका परिषद है,
उनसे भी संपर्क करके रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 17 नगर निगम के अलावा भी जो और पालिकाएं हैं, पालिका परिषद है, वहां पर भी सफाई व्यवस्था अगर ठेके पर दी गई है तो उन्होंने भी वो ठेकेदारों में अवैध रूप से काम रहने वाले रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को रखा है। क्योंकि ये लेबर थोड़ी सस्ती होती है। जो मूल सफाई कर्मचारी है अपने पेशे से वाल्मीकि समुदाय के लोग, उनके तुलना में ये लेबर 5 से 7 हजार रुपए सस्ती होती है। इसलिए वो लोग 55,000 आंकड़े की आप बात कर रहे हैं कि आशंका जताई जा रही है कि 55,000 अभी आंकड़ा है जो लोग लापता बताए जा रहे हैं, खासतौर पर सफाई कर्मियों की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको स्लीपर सेल से भी जोड़ा जा रहा है। अगर हम आतंकवाद के मुद्दे को जोड़े या फिर हम दिल्ली में जो लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, क्या लगता है कि अगर इस डेटा को खंगाला गया तरीके से खुफिया एजेंसियों ने अगर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या लगता है कि बहुत बड़े खुलासे भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि अचानक से इनका लापता हो जाना अपने आप में ही संशय पैदा कर रहा है। देखिए, यशस्वी ये लोग किसी न किसी तरीके से सबके दायरे में है। या तो ये लोग खुद उस एक्टिविटीज में सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं जो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, आतंकी गतिविधियां है, या फिर किसी तरह से जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं ये उनके मददगार भी हो सकते हैं। क्योंकि झोपड़पट्टी में बहुत ज्यादा आने जाने वाले लोग शामिल नहीं हो पाती है। ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस बहुत ज्यादा नजर नहीं रख पाती है। तो ऐसा कोई लगता है कि कोई इन झोपड़पट्टियों में कहीं कोई देश विरोधी गतिविधि करने वाले या आतंकवादी हो तो कहीं शरण नहीं ले रहे, जाने या अनजाने में रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो रह रहे हैं यहाँ पर बस्तियों में, लखनऊ में या प्रदेश के 17 नगर निगम है वहां पर रह रहे हैं, कहीं उन्होंने इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को जाने अनजाने में शरण तो नहीं दी है। ये सारी बातचीत हो रही है। एटीएस के लोगों ने इस पर छानबीन शुरू कर दी और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर ये निकलता है कि जो लोग लापता हुए हैं, अगर वो कहीं से गतिविधियों में शामिल होते हैं, पाए जाते हैं या उनका नाम सामने आता है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तमाम आतंकी गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी पकड़े भी जा रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन अब जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस तरह की आतंकी गतिविधियों में, या वो डर के भागे हैं, इस चिंता में भागे हैं कि कहीं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए अवैध रूप से देश में रहने के आरोप पे, या फिर वो कोई वाकई में आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। बहुत सारी बातें हैं जिन पर छानबीन हो रही है। जब तक वो जो गायब है लोग, करीब 255 के आसपास लोग लखनऊ से गायब बताए जा रहे हैं, जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाएंगे तब तक बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि आखिर क्या वजह है उनके भागने की। क्या वो डर की वजह से भागे हैं, गिरफ्तारी के डर की वजह से, या फिर वो वाकई में किसी आतंकी गतिविधियों में या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों को शरण देने में शामिल है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन सड़कों पर निकल रहे हैं। डिटेंशन सेंटर की हम बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, थंब इंप्रेशन, फेस इंप्रेशन की बात की जा रही है। तो क्या लगता है कि अभी डिटेंशन सेंटर की अगर बात करें तो क्या वो अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंची है? क्या इसलिए डर का माहौल है? देखिए, डिटेंशन सेंटर अभी चूंकि तैयार नहीं है पूरी तरह से, उनका एक मॉडल पेश किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहला मॉडल आया है डिटेंशन सेंटर का, जहां पर करीब 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यानी एक जिले में जो डिटेंशन सेंटर बनेगा वहां 15,000 लोग एक बार में एक तरह में रह सकते हैं, उनको रखा जा सकता है। उनके लिए सारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि वो भी मॉडल है, गृह विभाग के पास भेजा गया है, वहां से अप्रूव होगा, उसके बाद डिटेंशन सेंटर बनवाए जाएंगे। लेकिन जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो गायब है वो किस वजह से गायब है, ये स्थिति अभी मैं फिर कह रहा हूँ बहुत साफ नहीं है। वो डरे हुए हैं या उनको डर है कि डिटेंशन सेंटर भेज दिए जाएंगे जब भी बनेंगे। अभी फिलहाल नहीं बने, लेकिन जब भी बनेंगे उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और उसके बाद अगर वो बांग्लादेश के हैं तो उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा, रोहिंग्या है तो वो भी बांग्लादेश जाएंगे। ये डर उनके मन में हो सकता है कि जहां से जिन परिस्थितियों से वो आए हैं, बांग्लादेश से पता नहीं किस वर्ष में आए हो, किस दशक में आए हो और यहाँ पता नहीं कब से रह रहे हो, किस रास्ते से आए हैं, किसने उनकी मदद की है यहाँ अवैध रूप से देश में एंट्री करने में। ये सारी बातें जब वो पकड़े जाएंगे, वो सामने आएंगे, तब ये सारी बातें खुलेंगी और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मददगार जो है उनके ऊपर बात आएगी, उनके ऊपर भी मुसीबतें आएंगी और उनको वापस उसी जगह, ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो नारकीय परिस्थितियां हैं वहां से वो भाग कर यहाँ आए होंगे, तो उनको उसी जगह पर भेजा जाएगा जहां से वो भाग के आए हैं। यानी 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो
आया होगा वो वापस उसी जगह नहीं जाना चाहेगा जहां से वो भाग कर आया है। जी। ये भी एक वजह हो सकती है उनके गायब होने की। हालांकि अभी कोई अधिकारिक इस पर बयान नहीं आया है, छानबीन चल रही है। जब तक ये लोग सामने नहीं आ जाएंगे जो गायब है, तब तक कुछ भी कहना इसमें बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का काम अब तेज हो चुका है। यही कारण है कि सख्ती होते ही लापता होने लगे हैं कई कर्मचारी।